और सत्ता में अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आए अपडेट की, जिसमें 3.5 वर्ष से चल रहे इस युद्ध के एक बार फिर भड़कने वाली चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अगले कुछ घंटों में और भी ज्यादा विस्फोटक होने वाला है। नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा रखने वाले ट्रंप की सारी कोशिशों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से मिस्टर सीज फायर ट्रंप पुतिन पर बहुत फायर है, क्योंकि पुतिन लगातार फायर मोड में है। इसे आप ट्रंप के लेटेस्ट बयान से समझ सकते हैं, जो उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हैं, क्योंकि पुतिन फोन पर मीठी मीठी बातें करते हैं और रात के अंधेरे में लोगों पर बम बरसाते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि रूस के सामने मिस्टर सीज फायर सरेंडर मोड में आ चुके हैं। हो सकता है ट्रंप को ये चिंता सता रही होगी कि अब उनके सीज फायर वाली सीरीज का क्या होगा, जो हर युद्ध में नए एपिसोड के साथ रिलीज होती है। इजराइल और ईरान युद्ध में ट्रंप ने क्या किया दुनिया जानती है। आज की तारीख में भी इजराइल और ईरान बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। बस एक चिंगारी के बाद किसी भी दिन दोनों देश में बम वर्षा, मिसाइल वर्षा, बारूद वर्षा शुरू हो सकती है। इसके बावजूद ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान और इजराइल में सीज फायर करा दिया है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप के सीज फायर वाले अरमानों पर रूस की बमबारी हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे ट्रंप की रणनीति और कूटनीति फेल हुई है, आपको ये बताते हैं। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ये दावा किया था कि वो जल्द से जल्द रूस यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं आया। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ट्रंप ने सीधे पुतिन से कई बार बात भी की। कई बार ट्रंप और पुतिन ने एक घंटे तक फोन पर बात की है। ट्रंप ने अपने विशेष दूत को मॉस्को भी भेजा था, लेकिन युद्ध पर इसका असर क्या हुआ, ये भी आपको आज जानना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के निगरानी मिशन की ओर से कहा गया है कि जून 2025 में रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। पिछले 3 वर्षों में ज्यादा यूक्रेनी नागरिक जून में मारे गए। 232 लोग मारे गए थे और 1343 घायल हुए थे। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते में रूस ने 1800 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया है। 1200 गाइडेड बॉम्ब यूक्रेन की धरती पर गिराए हैं। 83 मिसाइलों से यूक्रेन के ठिकानों को नष्ट किया है रूस ने। अभी भी रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन भी रूस पर अटैक की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और भी भीषण होने वाला है। यही वजह है कि ट्रंप बहुत निराश है। रूस के खिलाफ ट्रंप बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप से थोड़ी देर में नेटो चीफ मार्क रूटे की मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा फैसला हो सकता है। इस मीटिंग में मार्को रूबियो भी रहेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और मीडियम रेंज के रॉकेट शामिल होंगे। अग्रेसिव लॉन्ग रेंज वेपन देने पर भी फैसला हो सकता है। अमेरिका यूक्रेन को ATACMS की नई खेप दे सकता है। सवाल है कि क्या नेटो के जरिए ट्रंप अपनी योजना को अब आगे बढ़ाएंगे? क्या नेटो और रूस के बीच तनाव भी बढ़ने वाला है? क्या मार्क रूटे ट्रंप के बीच आज कोई बड़ी डील होने वाली है? क्या नेटो को एक्शन लेने की खुली छूट मिलने वाली है? आपको ये बता दें कि यूक्रेन के लिए पेट्रियट मिसाइल सिस्टम एक गेम चेंजर हो सकता है। ये अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में ये सक्षम है। मतलब ये कि रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के लिए कवच की तरह ये काम करेगा। ये बैलिस्टिक, क्रूज और फाइटर जेट मार गिराने में भी सक्षम है। 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये टारगेट को हिट कर सकता है। 160 किलोमीटर की रेंज में फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है। ये ट्रैक वाया मिसाइल यानी TBM गाइडेंस सिस्टम से लैस होता है। पेट्रियट की मिसाइल 90 किलो हाई एक्सप्लोजिव से लैस होती है। आपको बता दें कि एक पेट्रियट की बैटरी चलाने में 90 सैनिकों की जरूरत पड़ती है।